हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए क्रिया विशेषण की परिभाषा सुनेंगे। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका खुला रूप आगे हम देखेंगे। यानी क्रिया विशेषण 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर। यानी क्रिया विशेषण जो है 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। इसके भी कुछ प्रकार हैं, वो सुनेंगे। पहले अर्थ के आधार पर सुनेंगे। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कितने हैं, क्या है, ऐसा पूछने की संभावना है। क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हैं, ऐसा पूछने की संभावना है। ठीक है। क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार पर सुनेंगे। वो तो 3 प्रकार हैं: साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। क्रिया विशेषण जो है प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार हैं: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। आगे हम लोग रूप के आधार पर सुनेंगे। क्रिया विशेषण रूप के आधार पर 3 प्रकार हैं: मूल रूप, स्थानीय रूप, यौगिक रूप। ठीक है। ये सारे बातों को हम खुले रूप में देखेंगे। पहले क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण सुनेंगे। वह दोपहर में स्कूल से लौटता है। यहाँ पर स्कूल से लौटना जो है क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? स्कूल से लौटता है, यह क्रिया विशेषण है। वे अक्सर शाम को खेलने जाते हैं। खेलना जो है क्या है? क्रिया है। क्रिया की विशेषता है अक्सर शाम को खेलने जाता है। अक्सर जो है इसकी क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, मैंने सुबह खाना खाया। खाना खाया जो है क्रिया है, इसकी विशेषता है सुबह। तो क्रिया विशेषण क्या है? सुबह। जाओ अंदर जाकर बैठो। जाकर बैठना जो है, यहाँ पर जाकर में जाना भी है, यानी क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है अंदर। सो अंदर जो है क्रिया विशेषण शब्द है। आगे, मैं बाहर खेलता हूँ। इस वाक्य में खेलना जो है क्रिया है, इसकी विशेषता है बाहर खेलना। सो बाहर खेलना, बाहर जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, सीमा मुझसे बहुत दूर बैठी है। बैठना क्रिया है, बहुत दूर जो है विशेषण, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, आनंद उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है। पढ़ना जो है क्रिया है, ज़्यादा जो है विशेषता है। क्रिया की विशेषता बता रही है ना, इसलिए यह शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द।
नेक्स्ट, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। नींद नहीं लेना जो है क्रिया है, पर्याप्त जो है विशेषण है। नेक्स्ट, वह फटाफट खाता है। खाना जो है क्रिया है, कैसे खाता है? फटाफट खाता है, यानी खाने की विशेषता है ना, इसलिए फटाफट जो है क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, राज अच्छी तरह काम करता है। काम करना क्रिया है, अच्छी तरह जो है विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रही है ना, इसीलिए अच्छी तरह क्या है? क्रिया विशेषण है। अमित ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। यहाँ पर पढ़ाई करना क्रिया है, ध्यानपूर्वक जो है क्रिया विशेषण है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना जो है क्रिया है, कैसे आगे बढ़ते हैं? धीरे धीरे, यानी विशेषता बताने जैसा ही है ना, क्रिया की विशेषता बता रही है। सो यहाँ पर धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, राजीव गलत चाल चलता है। इस वाक्य में चाल चलना जो है क्रिया है, गलत जो है विशेषण, क्रिया की विशेषण, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, आदित्य हमेशा सच बोलता है। सच बोलना क्रिया है, हमेशा क्या है? क्रिया विशेषण है। परसों बरसात होगी। बरसात होना जो है क्रिया है, कब? परसों। परसों यहाँ पर क्रिया विशेषण है। प्रकार सुने तो हमें अच्छा समझ में आ जाता है। नेक्स्ट सुनिए, वह सुबह जल्दी उठता है। जल्दी उठना जो है क्रिया है, जल्दी उठना क्या है? विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रही है ना, यह विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द है, जल्दी। नेक्स्ट, आदित्य बहुत ज़्यादा दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है, बहुत ज़्यादा क्या है? क्रिया विशेषण है। पहले हम प्रकारों में पदार्पण करेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, तब, जब, कब, परसों, कल, पहले, पीछे, कभी, अब, अभी अभी, बार बार। इन शब्दों में काल प्रकट हो रही है ना, इसलिए ये शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। आइए कुछ उदाहरण सुनेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के। कल मैं मित्र के जन्मदिन उत्सव में गया था। इस वाक्य में जन्मदिन उत्सव में गए थे ना, इसलिए कब गए हैं? कल गए हैं। यहाँ पर काल प्रकट कर रहे हैं ना, कल शब्द, इसलिए यह इस वाक्य में कल शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। मेरी 10वीं की परीक्षा परसों से आरंभ होगी। कब आरंभ होगी? परसों से। यहाँ पर काल प्रकट कर रहे हैं, कौन सा है? परसों शब्द, इसलिए परसों जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। तीसरा उदाहरण सुनेंगे। कुछ पैसों की आवश्यकता थी, वह तत्काल प्राप्त हो गया। यहाँ पर तत्काल जो है काल को प्रकट कर रहे हैं, सो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है तत्काल। चौथा उदाहरण देखिए। किसी भी कार्य को शीघ्रता से समाप्त करना चाहिए। समाप्त करना क्या है? क्रिया है। कैसे समाप्त करना है? शीघ्रता से समाप्त करना है। यहाँ पर शीघ्रता शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, कार्य करने से पूर्व सोच विचार करना चाहिए।
यहाँ पर सोच विचार करना क्या है? क्रिया है। काल को प्रकट करने वाला शब्द है पूर्व। सो पूर्व शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। मित्र ऐसे बनाओ जो हमेशा साथ दें। या इस वाक्य में काल प्रकट करने वाले शब्द है हमेशा। हमेशा जो शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। सोचो विचारो तत्पश्चात कार्य करो। इस वाक्य में भी सोचो विचारो तत्पश्चात, तत्पश्चात जो है काल को प्रकट कर रहा है, इसीलिए यह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। कुछ अन्य उदाहरण भी सुनेंगे। कुछ लोग घड़ी घड़ी अपना रोना रोते रहते हैं। यहाँ पर काल को प्रकट करने वाले शब्द है घड़ी घड़ी। ये ना हमेशा रोते रहते हैं, अपना रोना रोना रोते रहते हैं ना, इसलिए यहाँ पर घड़ी घड़ी शब्द जो है क्रिया विशेषण है, खासतौर पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे कार्य से क्या लाभ जो पीछे पछताना पड़े। पीछे जो है काल को प्रकट कर रहे हैं ना, इसलिए यह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। पिताजी निरंतर समझाते थे किंतु समझ नहीं पाया। या इस वाक्य में कौन सा शब्द काल को प्रकट कर रहा है? निरंतर। सो निरंतर जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। मुझे हमेशा यह सबक याद रहेगा। यहाँ पर काल को प्रकट करने वाला शब्द है हमेशा। सो सबक याद होना क्या है? क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, तुम जब भी पुकारो हम साथ रहेंगे। इस वाक्य में काल को प्रकट करने वाला शब्द है जब। सो जब जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। भी क्या है? भी जो है यहाँ पर निपात है। निपात के बारे में आगामी कक्षाओं में सुनेंगे। इस वाक्य में जब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अध्यापक ने इस पाठ को कई बार पढ़ाया, तब जाकर समझ में आ सका। इस वाक्य में काल को प्रकट करने वाले शब्द है कई बार। सो यह शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। कल मैं हरिद्वार घूमने जाऊंगा। यहाँ पर काल को प्रकट करने वाले शब्द कल। सो कल जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। नेक्स्ट लास्ट उदाहरण देखिए। परसों बहुत बारिश हो रही थी। काल को प्रकट करने वाला शब्द है परसों। सो परसों जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। नेक्स्ट स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया विशेषण क्रिया किस स्थान पे चल रही है, उस स्थान को बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण सुनेंगे। तुम अंदर जाकर बैठो। यहाँ पर स्थान को प्रकट करने वाले शब्द है अंदर। सो अंदर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। मैं बाहर खेलता हूँ। इस वाक्य में बाहर शब्द जो है स्थान को प्रकट कर रहा है ना, इसलिए बाहर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। हम छत पर सोते हैं। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है छत पर, क्योंकि स्थान को प्रकट कर रहा है।
क्रिया किस स्थान पे चल रहा है उस स्थान को प्रकट करने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं ना, इसलिए छत पर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, मैं पेड़ पर बैठा हूँ, इस वाक्य में पेड़ पर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, शाम्यता मुझसे बहुत दूर बैठी है। यहाँ पर बहुत दूर दूर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, जयंत मैदान में खेल रहा है। कहाँ में खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है ना, इसलिए स्थान को प्रकट कर रहा है ना मैदान शब्द, इसलिए मैदान जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ, इस वाक्य में दाहिने ओर जो है स्थान को प्रकट कर रहा है, यह शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं, ध्यान रखिए। अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, दाहिने आदि शब्द हमें बैठना, खेलना, सोना, गिरना आदि क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं इस वाक्य में, इन वाक्यों में। जब कोई शब्द हमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अभी तक जो शब्द सुने हैं वे सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिवाचक, रीति शब्द में ही है, रीति माने किस प्रकार है, ठीक है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। शब्द याद रखिए, विधि, तरीका या पद्धति, ये शब्द याद रखने पर क्रिया किस विधि में या किस तरीके में या तो किस पद्धति में चल रहा है ऐसा प्रकट करने वाले शब्द है। उदाहरण, हिमांशु, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो उदाहरण सुनेंगे। हिमांशु ध्यान से चलता है। हिमांशु कैसे चलता है? ध्यान से चलता है ना, किस रीति में? ध्यान से। सो यहाँ पर चलना जो है क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं ध्यान से। सो यहाँ पर ध्यान से शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। वह फटाफट बोलता है, इस वाक्य में बोलना जो है क्रिया है, कैसे बोलता है? फटाफट बोलता है। सो फटाफट जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। सानिध्य गलत चाल चलता है, यहाँ पर गलत जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, किस तरीके में? गलत तरीके में चलता है। सो गलत रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है, यहाँ पर हमेशा जो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। इसके पहले हम सुने हैं हमेशा, अब, कब, तब, ये सारे शब्द रीतिवाचक में नहीं आते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। यह कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द के क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाला वाक्य है। नेक्स्ट, जयदीप अच्छी तरह काम करता है। अच्छी काम करना जो है क्रिया है, किस प्रकार? अच्छी तरह। सो अच्छी तरह जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, पुनीत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। पढ़ाई करना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं ध्यानपूर्वक। किस तरह, किस तरीके में? ध्यानपूर्वक तरीके में। सो ध्यानपूर्वक जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना क्या है? क्रिया है। कैसे आगे बढ़ती है? आगे बढ़ता है शेर धीरे धीरे।
सो धीरे धीरे शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। सो कोई एक कार्य की परिमाण बताना है, या तो संख्या बताना है, या तो मात्रा बताना है, इस तरह के शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे। तुम थोड़ा अधिक खाओ। यहाँ पर खाना क्या है? क्रिया है। थोड़ा अधिक खाओ क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अधिक यहाँ पर खास तौर पर अधिक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। थोड़ा क्या है? प्रविशेषण कहते हैं ना। ठीक है, आगे सुनेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, जितेश बहुत ज़्यादा दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है, बहुत ज़्यादा दौड़ना, बहुत ज़्यादा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, समद अधिक खाना खाता है। खाना क्या है? क्रिया है। अधिक क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। लविश उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है। लविश उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। ज़्यादा पढ़ना विशेषण है, क्रिया की विशेषण। सो क्रिया विशेषण है। परिमाण बता रहे ना, परिमाण बता रहे ना, ज़्यादा कितना है? ज़्यादा। सो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द ज़्यादा है। नेक्स्ट उदाहरण, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। नींद लेना क्या है? क्रिया है। पर्याप्त जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, और वो भी परिमाण बता रहे हैं। कितना है? पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नींद नहीं है। सो पर्याप्त परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन उदाहरणों से कुछ शब्द यहाँ पर देखिए। अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त आदि शब्द खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना आदि क्रियाओं के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं। परिभाषा से हमें यह जान पड़ता है कि ऐसे शब्द जो हमें क्रिया के होने की मात्रा एवं संख्या के बोध कराते हैं, ऐसे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अभी तक हमें अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार सुने हैं। अब हम रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद सुनेंगे। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। पहले मूल क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, ये सारे शब्द जो हैं मूल क्रिया विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट, स्थानीय क्रिया विशेषण, ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, वह अपना पाठ पढ़ेगा। वह अपना पाठ पढ़ेगा। नेक्स्ट उदाहरण, तुम दौड़कर चलते हो। तुम दौड़कर चलते हो। यहाँ पर अपना दौड़कर जो है स्थानीय क्रिया विशेषण शब्द है। सिर, चलते,
आदि शब्दों के रूप में बिना बदलाव हुए ही वे विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः यह स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, यौगिक क्रिया विशेषण शब्द, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण, संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण, जैसे सवेरे, सायं, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से आदि शब्द जो है यौगिक क्रिया विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट, अभी तक सुने हैं जो संज्ञा से बने हुए शब्द हैं। अब सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण सुनेंगे। यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे आदि शब्द जो है सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, विशेषण से क्रिया विशेषण, चुपके, पहले, दूसरे, धीरे आदि शब्द जो है विशेषण से क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, क्रिया से क्रिया विशेषण, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते आदि। यानी यहाँ पर समझ में आ गई है, खाना मूल क्रिया, खा जो है धातु है, ना जुड़ने पर खाना बन जाता है, यानी क्रिया बन जाता है। ताते ऐसा जुड़ने पर क्रिया से क्रिया विशेषण बन जाते हैं। खाते, पीते, सोते, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये सभी क्रियाएं है ना, उनको ताते ऐसा जोड़ने पर क्रिया विशेषण बन रही हैं। समझ में आ गई है ना। अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद सुनेंगे। क्रिया विशेषण 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है ना, अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। हम अभी तक अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर सुने हैं, अब प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के बारे में सुनेंगे। ये तो 3 प्रकार है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। आइए अब एक एक प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पहले साधारण क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे, अरे तुम कब आए। नेक्स्ट उदाहरण, हाय यह क्या हो गया। नेक्स्ट उदाहरण, अरे वह लड़का कहाँ चला गया। नेक्स्ट, बेटा जल्दी आओ। इन वाक्यों में अरे तुम कब आए, कब, हाय यह क्या हो गया, क्या, अरे वह लड़का कहाँ चला गया, कहाँ जो है साधारण क्रिया विशेषण है। जल्दी, इस वाक्य में जल्दी जो है साधारण क्रिया विशेषण शब्द है। कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, यह शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, संयोजक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, वह शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे, जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था। जहाँ, वहाँ जो है संयोजक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा। इस वाक्य में भी जहाँ, वहीं जो है संयोजक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, यहाँ हम चल रहे हैं वहाँ वो दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में, इस वाक्य में यहाँ वहाँ क्या है, संयोजक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से है,
यह क्रिया विशेषण शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें उपवाक्य क्या है? फर्स्ट उदाहरण में जहाँ तुम अभी खड़े हो, उपवाक्य है। जहाँ तुम जाओगे, यह भी उपवाक्य है। यहाँ हम चल रहे हैं, यह भी उपवाक्य है। यानी क्रिया विशेषण का संबंध जो है उपवाक्य से होता है। नेक्स्ट, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है, आपके आने भर की देर है, अनुबद्ध रहती है। इन वाक्यों में अनुबद्ध रहती है। नेक्स्ट, जैसे शब्दों का निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग हो चलता है, अतः यह शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्रिया विशेषण के बारे में है। ये क्लासेस जो है हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत उपयोगी है, इसलिए लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगामी कक्षाओं में दूसरे व्याकरणांश के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।